हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका दवाई वाला में। तो आज हम लोग लेके आ गए आप लोगों के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान का जो चैप्टर पढ़ रहे थे आपका वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ठीक। तो इसमें आपका एक इम्पोर्टेंट मतलब बोल सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है। और वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मान सकते हैं आप लोग। और बाकी आप लोग जितनी भी आप 10th क्लास में क्लास पढ़ के आ रहे होंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस और आप देखेंगे जो आपके पीवाई क्यू अभी देखेंगे अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें भी स्टार्ट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक। स्टार्ट करेंगे। वीडियो बनने से पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि प्लीज़ मेरे चैनल जो आपका चैनल है दबाए वाला, ठीक, इसके अभी तक आप सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और सदस्यता ज्वाइन करिए। सदस्यता जरूर लेनी है आपको, ठीक है। और साथ साथ में उन लोगों को दिलवा दीजिए जो आपके साथ में क्लास 12th में है, ठीक, 11th में है, 10th में है। जितना हो सके आप लोग सहयोग करिए। और देखेंगे हमारा जो टॉपिक रहेगा लिंग निर्धारण, जिसे बोलेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन। होता है क्या है, सिंपल सी बेटा बात करते हैं हम। जो जीव आपके एक लिंगी जीव होते हैं, इन्हें बात करते हैं हम लोग एक लिंगी जीव होते हैं। तो एक लिंगी जीव में परिभाषा में लिख ली है, समझेंगे। तो एक लिंगी जीव होते हैं। तो एक लिंगी जीव में हम बात करेंगे दो तरह के जीव मिलते हैं। एक लिंगी जीव में दो लिंग होते हैं, दो सेक्स होते हैं। एक बोलते हैं नर, दूसरा होता है मादा। ठीक है। मतलब सिंपल बोले तो एक लिंग जीव होते हैं जिसमें नर और मादा कहते हैं सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक। तो इसकी प्रक्रिया कैसी होती है, कौन से प्रोसेस के थ्रू कौन से ऐसे गुणसूत्र होते हैं और कैसे इनकी स्टार्टिंग हुई थी, इससे पहले लोग क्या अनुमान लगाते थे कैसा सेक्स रहा होगा, ठीक है, तो या कैसा सेक्स बनेगा इन फ्यूचर में। तो ये चीज़ें में सब बात करेंगे अभी आपकी जो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और जो भी आपकी कुछ और जो एडवांस बुक है उनके अकॉर्डिंग बात करूँगा। ठीक। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपके लिए, लिंग निर्धारण वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये निश्चित होता है एक लिंगी, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक लिंगी जन्म से उत्पन्न होने वाला प्राणी नर है या मादा। ठीक। तो क्या बोलेंगे इसमें, देखो इसी में बहुत कुछ छपा हुआ जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक लिंगी जन्म से उत्पन्न होने वाला जो प्राणी है वो आपका नर होगा या मादा होगा। ठीक। उसका जो बोलेंगे निश्चित होता है, कैसे पता करते हैं, तो वो प्रक्रिया होती है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। ठीक है। और ये लिंग निर्धारण जो होता है ये किस पर बात करता है, ये निर्भर करता है गुणसूत्रों पर। ठीक। यह गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। ठीक है। किस पर काम करता है? गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। नहीं, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये गुणसूत्रों पर निर्भर करता है कि जो आपका प्राणी बनेगा वो नर होगा या मादा होगा। ठीक है। इस बात करेगा तो आपके गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। जैसे कि सिंपल सा प्रोसेस मैं समझाऊंगा आपको ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। मानव के विषय में, मतलब मानव के यहाँ पर सापेक्ष लेकर बात करेंगे। मानव में जैसे आप लोगों को पता है मानव में कितने होते हैं, मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें से कितने होते हैं? 22 जोड़ी। 22 जोड़ी कैसे होते हैं? 22 जोड़ी बात करते हैं तो समान होते हैं। समान बोले तो किसमें? अरे नर और मादा। ठीक है। मेल और फीमेल दोनों में कैसे होते हैं? बराबर, मतलब समान है, एक जैसे ही होते हैं। और इसके बाद में जो 23वां जोड़ा जो होता है, 23वां जोड़ा होता है, ठीक है, जो 23वां जोड़ा रहेगा, ठीक, 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, ये कैसा होता है? ये असमान होता है। कैसा होता है? असमान होता है, जिसे बोलेंगे ये असमान होता है, इसी को बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या बोलेंगे? लिंग गुणसूत्र। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अलिंग गुणसूत्र। जो समान होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? अलिंग गुणसूत्र। क्या बोलेंगे इसके लिए? तो बात करेंगे बेटा अलिंग गुणसूत्र बोलते हैं इनको। ठीक। ये बात मैंने किसकी बात की थी? मानव में कितने होते हैं आपके? 22 जोड़ी। अब ये 22 जोड़ी गुणसूत्र जो है, आखिरकार ये गुणसूत्र कौन लेके आया था, मतलब कौन लेके नहीं आया था, मतलब ये बताया किसने कि गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण होता है वो गुणसूत्रों की वजह से होता है। ठीक। ये बात करते हैं लिंग निर्धारण की। तो लिंग निर्धारण की बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो यहाँ पर साइंटिस्ट आते हैं आपके हैकिंग। क्या नाम है? हैकिंस। ठीक। हैकिंस नाम है। क्या बोलेंगे के लिए? इनका नाम है आपके हैकिंस। ठीक।
इन्होंने क्या किया था, बात करें इन्होंने कीटों में, कीट जानते मतलब जो आपके टिड्डा हो गया, पता जो कीड़े कीड़े होते हैं, ठीक, उनके गुणसूत्रों का अध्ययन किया था। ठीक है, क्या बात कर रहे थे, हैकिंग की बात कर रहे थे। हैकिंग, ये हैकिंग से नहीं, हैकिंग है, हैकिंग। क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैकिंग, हैकिंग, हैकिंग। बात आपकी आती 1891, ठीक, 1891 में जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये गुणसूत्र, ये गुणसूत्र, इससे पहले सबसे पहले साइंटिस्ट ये थे 1891 में, हैकिंग नाम के। हैकिंग क्या किया था इन्होंने, जो कीट होते हैं, कीट, कीट में कीट के गुणसूत्रों का अध्ययन किया था। अब गुणसूत्र अध्ययन, इन्हें नहीं पता था गुणसूत्र क्या है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्या था, गुणसूत्रों पर अध्ययन, गुणसूत्रों का अध्ययन किया। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने जो इनकी जो कोशिका होती है, शुक्र जनन प्रक्रिया, मतलब यहाँ पर नर होगा ना, उसमें शुक्र जनन होगा, और मादा होगी उसमें क्या होगा, अंड जनन होगा। तो ये शुक्र जनन का इन्होंने जब अध्ययन किया, तो शुक्र जनन में देखा, लास्ट अवस्था में क्या देखा, जो गुणसूत्र बनते हैं वो एक अलग तरह के गुणसूत्र देखा, उससे अलग तरह का जो गुणसूत्र देखा था, उन्होंने इसे नाम दिया था एक्स काय, ठीक, एक्स काय। और इसके बाद में देखो, ये नाम जो हम पढ़ रहे हैं एक्स वाई आज हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो शुरुआत की थी वो हैकिंग की थी। हैकिंग इनको क्या बोल गए, एक्स काय है, जो अलग तरह का है, एक एक्स्ट्रा, ठीक, मतलब बाकी देखे वो सब एक जैसे थे गुणसूत्र, लेकिन एक गुणसूत्र ऐसा था शुक्राणु में, ठीक है, ये शुक्रजनन क्रिया है, इसकी लास्ट स्टेज में शुक्राणु बन जाएगा। उस टाइम पे उसमें देखा था उन्होंने कि एक्स गुणसूत्र अलग है, तो उसको बना दिया वो एक्स गुणसूत्र, एक्स काय बोला, जो एक्स काय बोला। और इसी वजह से जो आगे साइंटिस्ट जो आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, वो क्या करते हैं, वो गुणसूत्र जो आपका लिंग धारण होता है, इसका गुणसूत्र सिद्धांत देते हैं, ठीक, लिंग धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत देते हैं। और इस सिद्धांत में, ये सिद्धांत दिया था आपका मैकलन के द्वारा, ये भी याद रखना, कौन नाम है आपका, मैकलन, मैकलन आ जाते हैं, ये देते हैं गुणसूत्रीय निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत, ठीक है, सेक्स क्या बोलेंगे, लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत कौन देते हैं, मैकलन देते हैं, ठीक। और वो क्या बोल देते हैं, जो एक्स काय इन्होंने बोला था, इन्होंने कहा था वो एक्स काय नहीं, वो एक्स गुणसूत्र है, क्या है वो बोल दिया, वो क्या है, एक्स गुणसूत्र है। तो ये स्टार्टिंग की थी कि उन्होंने हैकिंग से। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा, थोड़े से पीछे जाएंगे कि पास्ट में पहुंचते हैं। तो पास्ट में प्राचीन समय पर, प्राचीन समय जब दुनिया इतनी बायो से परिचित नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, तो लोग जो उस टाइम के जो इंसान थे, वो ऐसे पता लगा लेते थे चंद्रमा की गति, ठीक है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, ठीक है, और जो हवा है उसकी, हवा मतलब किसी भी महिला के अंदर, मतलब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है, तो उस टाइम पर प्रेगनेंसी के दौरान चंद्रमा की गति कौन सी रही होगी, ठीक, चंद्रमा किस अक्ष पर होगा, हवा की गति क्या, किस दिशा में बही रही होगी हवा, तो ये सारी चीजें लगा करके वे क्या करते थे, एक अनुमान लगा लेते थे संतान नर होगी या मादा होगी, ठीक है, मेल फीमेल होने का एक अंदाजा करते थे। लेकिन यह जब ये आते हैकिंग, ये एक अलग से एक देते हैं एक्स का है, जिसे ये बोल देते हैं एक्स गुणसूत्र है, ठीक, तब से अब पता चलता है कि हाँ ये एक्स और वाई गुणसूत्र की वजह से होता है, ठीक। तो ये चीज थी आपकी थोड़ी सी पास्ट में और इसकी मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड। अब हम बात करें आगे, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कैसे होता है। देखो मनुष्य में क्या होता है, हमारे अंदर 22 टोटल आपको पता है 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, उसमें से 22 जोड़े होते हैं नर और मादा दोनों में समान होते हैं, जिन्हें बोलते हैं अलिंगी गुणसूत्र। इसके बाद में जो आपका 23वां जोड़ा होता है, जो 23वां जोड़ा जो होता है, ठीक है, 23वां, उसमें क्या होता है, उसमें जो है आपके वो अलग अलग होता है, वो 22 से अलग होता है, जिसे बोलते हैं लिंगी गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक। ये ना ह्यूमन की बात, मानव के साथ समझिएगा कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन ये जो है अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होता है। अब हम बात करें, देखो कैसे कैसे होता है। तो सेक्स का जो गुण जो आपका निर्धारण होता है वो दो तरह से होता है, दो तरह से होगा। एक कैसे कैसे होगा, एक में होता है जिसमें नर विषम होगा, नर विषम युग्मता, मतलब ऐसे जिनमें नर विषम युग्मी होता है, नर विषम युग्मता, युग्मता। अच्छा, विषम युग्मी और समयुग्मी नहीं जानते हो तो फिलहाल इस चैप्टर को पढ़ना ही बेकार है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हो। विषम युग्मी मतलब जहां पर एक्स और वाई मिल जाए, और समयुग्मी मतलब ओनली एक्स एक्स मिल जाए, ठीक है, एक जैसे गुणसूत्र मिले समान, वो होते हैं सम
युग्मकी, और जो आपके अलग अलग होते हैं उन्हें बोलते हैं विषम युग्मकी। तो जो हम बात करते हैं आपके, एक कौन से होते हैं, नर विषम युग्मकता, जिसमें नर विषम होता है, मतलब नर होते हैं वो विषम युग्मी होते हैं। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा मादा विषम युग्मी होता है। इस बात करेंगे मादा विषम युग्मता। यहाँ पर जो फीमेल होगी उसमें क्या होंगे, उसमें अलग अलग गुणसूत्र होंगे। ठीक, इतना मान चलिए। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं, एक अंदाजा के लिए ह्यूमन की बात करते हैं, तो जहाँ पर आपके नर होंगे, नर उसमें केवल कैसे होंगे, वो होगा समयुग्मकी, मतलब ऐसे ऐसे, और मादा होगी उसमें ऐसे होगा। ठीक है, यदि मादा विषम युग्मकी होती है तो मादा में हो जाएगी एक्स वाई हो जाएंगे, और नर में क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स हो जाएंगे। ठीक, यदि आपकी मादा विषम युग्मता रखती तब। ये चीज मैंने बताई थी इसमें आपको विषम युग्मता में। और जब आपका नर विषम युग्मकी होता है, अब नर विषम युग्मकी, नर विषम युग्मकी में होता है तो बात करते हैं मानव और कीट। ठीक है, इसमें इसमें अंतर्गत आते हैं कि मानव, तो मानव में जो गुणसूत्रों का निर्धारण होता है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसमें जो नर होता है, नर में एक गुणसूत्र होता है वो विषम युग्मकी होता है, तो लिंग गुणसूत्र होता है वो विषम युग्मी होता है। ठीक है, और यदि हम बात कर रहे हैं मादा विषम, इसमें कौन होता है, इसमें आपके पक्षी होते हैं। ठीक है, पक्षी, और आप इसका पढ़ोगे जो आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है वो दिया है मुर्गे में। इसकी बात करेंगे मुर्गे में। ठीक है, मुर्गी में नाड़ होता है, मुर्गियों में वो किस तरह से होता है, तो मुर्गी में क्या होता है, जो मुर्गी होती है उनमें आपका विषम, जो मुर्गी होती है मादा वो विषम युग्मता होती है, उसके जो गुणसूत्र होते हैं वो विषम युग्मी होते हैं, और नर होंगे उसके सम युग्मी होते हैं। ठीक है, मादा विषम युग्मता और नर विषम युग्मता। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसको समझने के बाद में। ये हटा देंगे, मैं हटा देंगे, और जो आपको पढ़ना है देखो इसमें आप दो तीन, एक नर तो इम्पोर्टेंट है ही है जो हम पढ़ रहे हैं, जिसको मतलब अपने बारे में तो सारी चीजें इंपॉर्टेंस है ही है। ठीक है, परीक्षा कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए ये आपने खुद के लिए, खुद के लिए देखिए, मतलब खुद के जीवन के लिए। तो मैं बात करूंगा बेटा यहाँ पर आपकी मानव में, मानव में गुणसूत्र निर्धारण, लिंग निर्धारण, सॉरी गुणसूत्र लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण। जैसा कि अभी मैंने बात की थी, मानव में क्या होता है, मानव में क्या होता है, जो पुरुष होता है वो विषम युग्मकी होता है, मतलब यहाँ पर कौन सी स्थिति बनेगी, इसमें बनेगी नर विषम युग्मता वाली। ठीक, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नर और एक तरफ लिखेंगे मादा। ठीक, नर में क्या होता है, ये विषम युग्मी होता है, मतलब इसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होंगे, और मादा समयुग्मी होती है इसमें एक्स और एक्स वाले होंगे। जब इसमें क्या बनेंगे, जब इसके गैमेट बनेंगे तो ये एक्स और वाई ये अलग अलग हो जाएंगे, ये एक्स और वाई अलग अलग हो जाएंगे। वही यहाँ पर जब युग्मक बनेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई अलग अलग हो जाएंगे। अब आइए मैं दूसरा पेन उठा लूंगा। अब आइए यहाँ पर ये एक्स, सिंपल सा क्रॉस जो मेंडल का हम पढ़ के आ रहा है, ये एक्स एक्स से कन्यू करेगा तो एक्स एक्स हो जाएगा, यही एक्स इस एक्स से करेगा तो क्या हो जाएगा आपका एक्स और एक्स हो जाएगा। अब इस बाई की बारी आ रही है, ये बाई जब इससे करेगा तो एक्स वाई हो जाएगा, और यही जब इससे करेगा तो एक्स और वाई हो जाता है, एक्स और वाई हो जाता है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आपका एक्स एक्स क्या, ये तक मादा थी, ये बात कर रहे हैं, ये क्या थी आपकी मादा थी, ये नर था, तो एक्स एक्स वाले ये बात करेंगे, ये क्या है, ये दोनों हो गए मादा। ठीक है, ये हो गए मादा, मतलब ये पुत्रियां हो गई, और ये आपके दो होंगे वो पुत्र होंगे। ठीक, ये क्या होंगे, पुत्र होंगे, यानी ये होंगे नर। ठीक है, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक, समझ में आया क्या हुआ है आपका एक्स एक्स और इधर आपके एक्स वाई युग्मक बनेंगे, युग्मक बनने के बाद में क्या आपके अलग अलग होंगे, और फिर ये संलयन करेंगे, निषेचन करेंगे तो आपको ये प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर जो परसेंटेज आएगा, ठीक, मतलब पुत्री और पुत्रियों का कितना परसेंटेज होगा, पुत्रियां और पुत्र। ठीक है, इसमें 50% जो है चांस किसी को होंगे, पुत्र के, और 50% किसी चांस होंगे पुत्री के चांस होंगे। ठीक, तो ये किसका था, ये मैंने बात की थी किसके बारे में, आपके मानव में। अब आ जाइए यहाँ पर, इधर मैं बात करूंगा एक मानव जैसा ही, जैसे इसमें आपका नर होता है, ये होता है विषम युग्मकी, और ऐसे ही आपका दूसरा मैंने क्या लिखा था, कीट लिखा था। तो कीट में किस प्रकार से होता है उसकी बात करेंगे। कीट में, कीट, तो चलिए यहाँ लिखूंगा कीट
में लिंग निर्धारण। कीट में लिंग निर्धारण कैसे होता है उसकी हम बात करेंगे। तो हम पाते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, कीट की हम बात करते हैं। जो आपके कीट होते हैं, जैसे अब कॉकरोच हो गया, कॉकरोच हो गया, इसमें जो मादा जो होती है, ठीक, ये कैसी होती है, जैसा कि इसमें सविंगमी होती है, सविंग होती है। लेकिन कीट में क्या होता है, कीट के नर में क्या होता है, थोड़ा सा नोट एक पॉइंट में लिख दूं, इसमें लिख दूंगा। कीट की मादा में, मादा में एक एक्स गुणसूत्र की कमी होती है। एक एक्स गुणसूत्र की कमी होती है। और यही कमी क्या होती है, यही कमी जो है इसके सेक्स डिटरमिनेशन में हेल्प करती है। मतलब ये जो कमी है, ठीक, इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे, जैसे आप एक नर लिख लेंगे, एक तरफ मादा लिखेंगे। जैसे यहाँ बात करेंगे बेटा, ये आपका नर लिया मैंने और ये ली इसकी मादा, ये नर इधर मादा। यदि हम यहाँ बात करते हैं, जो नर होता है, नर, इसमें क्या होते हैं आपके एक्स, मादा में एक गुणसूत्र की कमी होती है, ठीक। तो मादा नहीं है, नर लिखेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो है नर, मादा में तो पूरे होते हैं, नर में, क्योंकि आपको ये तो समयुग्म की लेके आनी है। ये कैसी होती है, मादा समयुग्म की होती है, इसमें वो कौन सा पढ़ा है ना हमें यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे नर, नर में एक एक्स की कमी होती है, एक्स गुणसूत्र की कमी होती है। तो अब देखिए मैं कैसे इसको डालूं, यहाँ पर जो कमी होती है उसे लिखेंगे 0, और जहाँ पूरे पूरे होते हैं, इसमें मादा जो होती है उसके पास पूरे होते हैं, मतलब उसके पास एक्स एक्स, ये तो सम युग्म की है। और नर कैसा, ये है विषम युग्म की, यहाँ पर भी नर विषम युग्म की था और यहाँ पर भी नर कैसा आपका विषम युग्म की है। ठीक है, क्लियर है आपका, नर विषम युग्म की है। अब आइए इधर, अब ये क्या करेंगे, मान लीजिए ये एक्स और ये ओ अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इधर से आपका एक्स अलग हो जाएगा, ये एक्स अलग हो जाएगा, ठीक। अब ये x आपका जब इससे संयोग करेगा, निश्चय करेगा, तो x और x बनेगा, एंड ये x इससे करेगा तो क्या x और x बनेगा। इधर आइए, ये x 0 वाले से करेगा, यहाँ कोई है नहीं, ठीक, तो x 0 बन जाएगा, ये क्या बनेगा, x और 0 बनेगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं, ये जो बना है ये x और x भाई, ये आपकी मादा हो गई, ये मादा कीट हो गए, क्या होंगे, मादा कीट होंगे। और ये क्या होंगे, ये आपके नर कीट होंगे, ठीक, नर। तो यहाँ पर भी कितने होंगे, तो बात करेंगे 50-50%, ठीक, 50-50% नर, 50% मादा हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं, ठीक। ये किसका हो गया, कीट में निर्धारण हो गया। कीट जैसे आपकी बात करते हैं, जैसे आपकी बात करते हैं तिलकट्टा हो गया, ठीक है, जो कीट माते, इंसेक्ट वर्ग माते, उनकी बात करते हैं। तो ये आपका क्लियर हुआ मानव में। और किसकी बात करेंगे, मानव में बात करते हैं, और आपके क्या आता है, कीटों में। चलिए, इसके बाद में हमारे पास आगे और क्या है, हमारे पास पक्षियों में गुणसूत्र ज्ञान है, पक्षियों में। यहाँ पर क्या है, देख पा रहे हैं, जो नर है, नर है, ये विषम युग्म की है, ठीक है। लेकिन जब पश्चिम पढ़ेंगे, चलो इसको मैं थोड़ा सा अभी लिखा रहने देंगे, मैं कंपेयर करवाएंगे आप लोगों से। मैं अभी यहाँ पर लिखूंगा पक्षियों में, पक्षियों में लिंग निर्धारण। तो इसको मैंने जानबूझ के अभी रेज नहीं किया है, थोड़ा सा समझाने के लिए, ठीक है। लिंग निर्धारण, पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो उसके लिए बेटा आइए इधर, पक्षियों में बात करते हैं, विशेष किसकी बात करते हैं, आपकी मुर्गी में। मुर्गी, मुर्गी में क्या होता है, मुर्गी में क्या होता है, मुर्गी बात करते हैं, तो इसमें जो आपके नर जो होता है, इसमें जो नर होता है, जैसा कि आप पढ़ के अभी आ रहे थे, ठीक है, जो नर होता है ये कैसा हो जाएगा, आपका सम युग्मी की हो जाएगा, और वो हो जाएगी विषम युग्म की। जबकि यहाँ हम देख रहे हैं, मानव में देख रहे हैं, नर कैसा विषम युग्म की होता है, मतलब यहाँ पर नर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेक्स का दान करना, लेकिन यहाँ पर मादा की हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर लिखेंगे, पश्चिम में क्या होता है, जी मुर्गा मुर्गी में मैं करूंगा मुर्गी के बारे में। पश्चिम क्या होता है, जेड 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 डब्ल्यू प्रकार का
ठीक, ये मैं गुणसूत्र प्रकार लिख रहा हूँ, जेड जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। ठीक है, जेड जेड डब्ल्यू प्रकार का क्या पाया जाता है, लिंग निर्धारण पाया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें देखो यहाँ पर क्या होता है, नर में एक कम होता है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर मादा कैसी होती है, इसमें मादा विषम युग्म की होती है। इनमें कैसी मादा कैसी होगी, विषम युग्म की होगी। क्या होता है विषम युग्म की, देखिए जो मादा होगी उसमें जेड और डब्ल्यू प्रकार के गुणसूत्र पाए जाएंगे, जबकि नर होगा उसमें केवल जेड जेड प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही आपका होता है ना समयुग्मकी और विषम युग्मकी का कॉन्सेप्ट, मतलब जिसमें समान होते हैं वो समयुग्मकी, जिसमें एक डब्ल्यू है एक एक्स है, ठीक है, या डब्ल्यू और जेड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका विषम युग्मकी हो जाएगा। क्लियर, मेन चीज है बेटा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेपर लिखना तो आसान है, चीज समझ में आ जाए, समझ लिखना तो आसान है। ठीक है, और फिलहाल मैं तो फिलहाल लिख के दे रहा हूँ आप लोगों के लिए सारी चीजें। चलिए, यहाँ पर हम बात करें मादा विषम युग्मकी, तो यहाँ पर एक नर लेंगे एक मादा, एक नर हो जाएगा एक मादा हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने क्या, नर जो होता है वो कैसा होगा, समयुग्मकी होगा, मतलब इसमें जेड जेड होंगे, और मादा जो है इसमें जेड और डब्ल्यू गुणसूत्र पाए जाएंगे, इसमें जेड और डब्ल्यू गुणसूत्र पाए जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक भाई, जब ये क्या करेंगे युग्मक बनाएंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, जेड जेड अलग हो जाएगा और जेड और डब्ल्यू अलग हो जाएगा, जेड और डब्ल्यू कैसा हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक, अब आप लाइए यहाँ पर ये जेड और ये जेड, जेड जेड बनेगा। अब आइए इससे और इसको कराते हैं तो क्या मिलेगा, जेड और डब्ल्यू मिलता है। अब आइए इसकी और इससे कराएंगे तो जेड और जेड मिलेगा, एंड ये जेड जब इससे करेगा तो जेड एंड डब्ल्यू मिलेगा, जेड और डब्ल्यू मिलेगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं, इधर जो जेड है ये क्या है आपका मेल बनेगा, ये मेल बनेगा, ये फीमेल है, ये फीमेल है, यानी ये मेल नर और मादा मैंने आपको इंडिकेट कर दी एफ और एम से। यहाँ पर भी जो चांस जो है, मेल का कितना चांस है और फीमेल का कितना चांस है, तो फीमेल का 50% चांस है, ठीक, और 50% किसके चांस है, तो आपकी बात करेंगे मेल के चांस है। ठीक है, मेल के चांस है, हाँ कर, ठीक है। तो मैं किसी बात एम और एफ की बात कर रहे थे, जी क्लियर आपका एम और एफ, ठीक। चलिए, ये चीज, इसके बाद में आपका एक और जो है लिंग धारण होता है, जिसमें हम बात करते हैं मधुमक्खी में लिंग धारण। अभी जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एक्स क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम, जेड क्रोमोजोम, जीरो, यानी जिसे आपको ओ दिख रहा है ना, लेकिन जीरो होता है, तो इसकी कमी होती है, तो उसे पूरा करने के लिए आप जीरो लिख देंगे, उसमें एक एक्स गायब होता है। ठीक, अब पढ़ेंगे हम लोग इसके मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। ठीक है, बहुत इजी वे से मैंने ट्राई किया है आप लोगों को समझाने के लिए। यदि आप लोगों के क्वेश्चन ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, और आपने एग्जाम में पेपर से में क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक, तो आप जरूर ही मुझे फीडबैक प्रोवाइड करिए एक बार कमेंट में, कैसा रहा आपका अनुभव क्लास के बाद में और क्लास से पहले। ठीक है, चलिए अगला आपका क्या आ जाएगा, अगला हम बात करेंगे मधुमक्खियों में, मधुमक्खियों में मधुमक्खी लिख देंगे, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। देखो मधुमक्खी के थोड़ा सा अलग है, जैसा अभी तक जो पढ़ा था उनमें से इसमें थोड़ी सी कहानी ट्विस्ट किया गया है। देखिए क्या होता है, मधुमक्खी की जब एक कॉलोनी होती है, एक छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खी देखने को मिलती है, तो उसमें बेटा आपको एक मिलते हैं ड्रोन, जिसे बोलते हैं नर। क्या मिलते हैं, ड्रोन, जिसे हम नर मक्खी बोलेंगे। क्या होंगे आपके, ड्रोन, या इसी क्या बोलेंगे, नर मक्खी बोलते हैं। ठीक, और दूसरे तरह की होती है रानी मक्खी, इसकी बात करेंगे रानी मक्खी की। और तीसरा बेटा आपका होता है, तीसरा आपका आता है श्रमिक या वर्कर। ठीक है, क्या बोलिए, श्रमिक बोलिए या वर्कर बोलिए, या इन्हें बोल सकते हैं बंदे। चलिए, वर्कर, सहायक बोल सकते हैं, सहायक, सहायक, ये सहायक होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इनमें गुणसूत्रों की।
तो जो ड्रोन जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें आपके 16 गुणसूत्र होते हैं, रानी मक्खी में 32 गुणसूत्र होते हैं, और जो आपके श्रमिक होते हैं इसमें भी 32 गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं, एक में दो में आपको 32 है और एक में 16 है। ठीक है, दो में कितने हैं, 32 हैं, और जबकि एक में कितने मिल रहे हैं, 16 मिल पा रहे हैं। ठीक, चलिए अब देखिए क्या कहानी बनती है। तो इसमें जो है, जब समझो जब इग्मुक बनेंगे, जब इग्मुक जनन होगा तो ये 16 हैं, ये आधे रह जाएंगे 32 हैं, ये आधे 16 रह जाएंगे। लेकिन जो 16 वाले हैं कि ये भी आधे होंगे नहीं, थोड़ा सा और ध्यान लगाएंगे। जो आपके यहाँ पर जो सहायक होते हैं ये वाले, ये 32 हैं, इनके पास गुणसूत्र 32 होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, ये जनन नहीं कर सकते हैं, ये बंदे होते हैं। कैसे होते हैं, बंदे होते हैं, स्टैंड होते हैं, ठीक, इनफर्टाइल होते हैं, इनसे जनन नहीं, इनसे मतलब मक्खी पैदा नहीं होगी। और ये होते हैं आपके जनन करने, ये जनन करने योग्य होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें किस प्रकार का गुणसूत्र निर्धारण पाया जाता है, तो इसका हम एक नाम देंगे। जैसा आप देखेंगे, जैसे ये दिखा है, ये अगुणित है। कैसा है, ये अगुणित है। और इधर देख पा रहे हैं तो ये क्या है, आपका द्विगुणित है। ठीक है, ये द्विगुणित, ये भी द्विगुणित है, ये भी द्विगुणित, ये दोनों द्विगुणित हो गए, ये अगुणित हो गए। तो यहाँ पर नाम हम लिखें, मधुमक्खी में किस प्रकार का सेक्स डिटरमिनेशन पाया जाता है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अगुणित और द्विगुणित प्रकार का। ठीक, कैसा लिखेंगे, अगुणित और द्विगुणित प्रकार का गुणसूत्र, सेक्स डिटरमिनेशन पाया जाता है। गुणसूत्र फिर से गुणसूत्र है, ठीक है, लिंग निर्धारण पाया जाता है, मतलब बोले तो एन एंड 2n टाइप का। ठीक है, एन और 2n टाइप। इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, अगुणित और द्विगुणित प्रकार क्या होता है, इसमें सेक्स डिटरमिनेशन पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में अब जब आप क्रॉस कराओगे तो देखेंगे, देखो सब चीज पहचान तो आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। ड्रोन में कितने हैं, रानी में कितने हैं, और श्रमिक में कितने हैं। ठीक, इनमें से अब मैं कंडीशन बताऊंगा ये अलग कैसे हो जाते हैं। पहले देखो थोड़ा इधर क्रॉस कर लेते हैं। ये आपने ड्रोन लिया, यानी नर मक्खी ले ली, ठीक है, नर, और इधर आपने मादा मक्खी यानी रानी मक्खी ले ली। ठीक, जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे मैंने यहाँ पर जो गुणसूत्र लिखे हैं ड्रोन में, उसमें कितने लिखे हैं, गुणसूत्र मैंने यहाँ लिखे हैं कि 16, और मादा में कितने लिखे, रानी में 32 होते हैं। अब जब यहाँ पर समसूत्री देखो, आपको पता है जब इनमें इग्मुक जन्म होता है, इग्मुक जन्म होता है तो कौन से विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जब समसूत्री विभाजन होता है तो इसमें क्या होगा, आपके 16 के 16 ही रहेंगे, और इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। जब इग्मुक जनन होता है, जब इग्मुक बनते हैं तो इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री बनेगा, विभाजन होता है तो इसमें 16 गुणसूत्रों की कोशिकाएं बनेगी। ठीक, इसमें आपके 16 ही रहती है। फिर इसके बाद में क्या बनते हैं, संनिश्चन होगा, मतलब जायगोट बनेगा। तो जायगोट बनते 16 और 16 ही है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। जबकि ये जो 16 है, इसमें अचानक ऐसा ही जो है आपका बिना निषेचन के सीधे ही भ्रूण में बदल जाता है, और ये आपका 32 गुणसूत्र का युग्मज बन जाएगा। ये जो अर्धसूत्री जो अगुणित कोशिका थी, ठीक है, जो अगुणित कोशिका है वो सीधे स्वतः ही कहाँ पहुंच जाएगी, अपने क्या बना लेगी, युग्मज बना लेगी। और इसी से क्या बनेंगे, जो ये जो 16 वाली कंडीशन बनी है, ये बनेगी ड्रोन की। ठीक है, ड्रोन की बनेगी। और ये किसकी बनेगी, ये रानी कंडीशन बनेगी। यहाँ 32 हो गए हैं, ये द्विगुणित है, ये ध्यान रखना। ये कैसी है, ये द्विगुणित है, पीछे भी लिखा है, यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, द्विगुणित। और ये कैसा है, ये अगुणित है। ये कैसा है, तो बात करेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा अगुणित। ठीक, अब सुनिए मेरी बात, रानी के साथ साथ में रानी भी है और सहायक भी है। यहाँ पर हम लिख देंगे रानी, और 32 किसमें होते हैं आपके, सहायक यानी श्रमिक में होते हैं, उसमें एक लिख देंगे, बरकर मक्खी होती है इसमें। ठीक, जब आप किसी भी रानी मधुमक्खी की छत्ते देखते हो तो उसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है। मैं स्टार्टिंग में बात कर ली थी, रानी और आपका ड्रोन और श्रमिक। ठीक, जो रानी की मक्खी होती है ये रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है, संख्या बढ़ाती है, बाकी मक्खियों को पैदा करेगी। और ये जो सहायक होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके जो लार्वा होते हैं और जो छत्ता बनाने काम होता है वो काम में लगे रहते हैं ये। ठीक है, इनका सहायता करना काम होता है। अब सुनिए मेरी बात, रानी और श्रमिक इनमें भेद कहाँ पर होता है, जो लार्वा, अब सुनो, जब ये लार्वा स्टेज में होते हैं, ऐसे लार्वा को
जिनको कंटिन्यू लगातार क्या खिलाया जाता है, लगातार जिन्हें रॉयल जेली खिलाया जाता है, ठीक है, मतलब रॉयल जेली से फीड कराया जाएगा, तो वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएगी रानी। वो क्या बन जाएंगे, ऐसे लार्वा जो लगातार क्या खा रहे हैं, वो रॉयल जेली खा रहे हैं, मतलब एक विशेष प्रकार का क्या होता है, आपका एक रस होता है, ठीक है, शहद होता है, वो रॉयल जेली बोलते हैं। तो उसी में वो जो खाएंगे रानी कंटिन्यू खाए रहेंगे, ऐसा नहीं कुछ समय के लिए लार्वा स्टेज में खिलाते इसके बाद बंद कर देते हैं, ठीक है, तो लगातार खिलाएगी तो वो रानी बन जाएगी। और जिसे लार्वा जिसे ये कम मिलता है, मतलब जिससे रॉयल जेली नहीं मिलता है, ठीक है, जिनके पालन पोषण में रॉयल जेली नहीं मिलता है, ठीक है, जिन्हें रॉयल जेली नहीं दिया जाता है, ठीक, ऐसा नहीं गुड़सूत्र सेम ही है 32, मतलब स्टार्टिंग में श्रमिक और रानी मक्खी सेम ही होती है, ठीक, लेकिन कंडीशन क्या हो गई, इन्हें रॉयल जेली नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, ठीक है, नहीं देने पर, नहीं देने पर ये जो मक्खी होती है वो क्या बन जाती है, वो सहायक मक्खी बन जाती है, ठीक है, वो क्या बन जाएगी, सहायक बन जाती है। तो ये आपको किसमें था, मधुमक्खी में लिंग निदान। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू है, कई बार पेपर में आ चुका है, यूपी बोर्ड हो चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड हो, हर बोर्ड में आपको क्वेश्चन जो है देखने को इसका मिलता है, ठीक, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, जहां भी देखते हैं तो आपके मधुमक्खी में जो आपका लिंग दान होता है वो कैसे होता है। एक अलग देखो, अभी तो हम पढ़ के आ रहे थे, उसमें दोनों चीजें, दो आपके नर या मादा कंडीशन की जाती, दोनों क्या थी, आपके द्विगुणित संरचना पाई जाती, लेकिन यहाँ पर द्विगुणित संरचना ही नहीं है, यहाँ पर क्या अगुणित और द्विगुणित दोनों प्रकार की हैं, ठीक है, एक अगुणित है एक द्विगुणित है, अलग अलग कहानी चल रही है, एक में समसूत्री विभाजन हो रहा है तो दूसरे में अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, ठीक। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर सीधे निषेचन बिना निषेचन, तो यहाँ पर निषेचन हुआ, इसका और इसका यहाँ पर निषेचन हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्रॉस हुआ है, निषेचन हुआ है, और यहाँ पर निषेचन होता ही नहीं है, तो जब निषेचन नहीं होता है, निषेचन से सीधे बिना निषेचन के क्या बन जाता है, यहाँ पर लार्वा जो भ्रूण बन जाएगा, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, क्रिया बोलते हैं, प्रक्रिया होती है, इसे बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक जनन, क्या बोलेंगे इसे, अनिषेक जनन, ठीक, अनिषेक जनन, और इसी को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक। क्वेश्चन पूछा जाता है मधुमक्खी में, मधु मक्खियां होती हैं, कौन सी मक्खी का निर्माण पार्थिनोजेनेसिस से होता है, तो ध्यान रखना ड्रोन का होता है, ठीक, ड्रोन का होता है, जो ड्रोन मक्खी होती है, ठीक, उसका निर्माण होता है किससे, पार्थिनोजेनेसिस से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है 6 चैप्टर में, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपकी डाउट जो भी चीजें इसमें है, ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। बात रही आपके नोट्स की, तो जितना मैंने यहाँ पर लिख के दिया है, कुछ लोग अपने जो है यहाँ से भी कुछ शब्द ऐड कर करके अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक, थैंक यू।